हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए बात किया जाए ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में। देखिए, बेसिकली ये जो वीडियो है वो एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 का इंट्रो पार्ट का है। तो आइए डिस्कस किया जाए ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में सबसे पहले टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या है, मतलब हम दो सेट का यूनियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, अब इसको कुछ एग्जांपल से कंसिडर किया जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट ए है जिसके की एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3, और कोई सेट बी है जिसके की एलिमेंट्स क्या हैं 1 3 5 7। ठीक है, तो अब इन दोनों सेट का यूनियन कैसे निकाला जाएगा। देखिए, ए और सेट ए और सेट बी के यूनियन को हम ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम डिफिनेशन कंसिडर करेंगे। तो देखिए, सेट ए के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 और सेट बी के एलिमेंट्स क्या है 1 3 5 7। तो ए यूनियन बी कैसे लिखा जाएगा। हम इन दोनों सेट का यूनियन लिखते समय यह ध्यान देते हैं कि सेट ए और सेट बी का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और कोई भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं। जैसे देखें, हमने ए यूनियन बी में क्या लिखा 1 2 3, और फिर देखिए 1 3 आ चुका है सेट में, तो हमने 1 3 को रिपीट नहीं किया, और फिर क्या लिखा 5 7। तो ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स होते हैं जो या तो सेट ए में हो या तो सेट बी में हो, और किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखें दूसरा एग्जांपल, एक्स कोई सेट है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं ए बी सी डी, और वाई कोई सेट है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं सी ई एफ बी। ठीक है, तो एक्स यूनियन वाई क्या होगा, एक्स यूनियन वाई ये होगा। हम ये देखेंगे कि सेट एक्स और सेट वाई के दोनों एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे जाएंगे और किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे। तो देखिए, हमने क्या लिखा ए बी सी डी, उसके बाद सी आ चुका था तो सी हमने नहीं लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखा ई, फिर उसके बाद एफ लिखा। ठीक है, तो आइए डिफिनेशन कंसिडर किया जाए। इसमें ही बोला जा रहा है कि लेट ए एंड बी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग आइदर टू ए आर टू बी आर बोथ ए एंड बी। मतलब इसमें यह बोला जा रहा है कि अगर ए और बी दो सेट्स हैं तो इन दोनों सेट्स का जो यूनियन होता है वो एक ऐसा सेट होता है जिसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट या तो ए से हो या तो बी से हो या ए और बी दोनों से हो। जैसे देखिए, जो आपने एग्जांपल कंसिडर किया, इसमें देखिए पहले एग्जांपल में आपने सेट ए लिया जिसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, और सेट बी हमने कंसिडर किया 1 3 5 7। तो देखिए, ए यूनियन बी कैसे लिखा जाता है। ए यूनियन बी हम लिखते समय ये ध्यान देते हैं कि सेट ए और सेट बी का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जो कि ए यूनियन बी के सेट में ना हो, और हम किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं। जैसे देखिए, सेट एक्स और सेट वाई का जो एक्स यूनियन वाई लिखा है, सेट एक्स और सेट वाई के लिए जो एक्स यूनियन वाई लिखा है, इसमें हम ये ध्यान देते हैं कि सेट एक्स और सेट वाई का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर बोला जा रहा है कि द सिंबल यू इज यूज्ड टू डिनोट द यूनियन। यूनियन के लिए हम ये सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ऐसे पढ़ा जाता है ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको कैसे पढ़ा जाता है ए यूनियन बी। अब कुछ रिमार्क हैं, इनको आप समझने की कोशिश करें। कि पहला ये है कि अगर दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी दो गिवन सेट्स हैं, तो ए यूनियन बी सेम होता है बी यूनियन ए से। ठीक है, इसको कम्यूटेटिव लॉ हम पढ़ेंगे। देखिए, ये चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। दूसरा क्या है एसोसिएटिव लॉ, कि अगर ए बी सी तीन सेट्स हमारे पास, तो ए यूनियन बी में जब हम यूनियन सी करें तो वो सेम होता है जब हम बी यूनियन सी में ए का यूनियन करें। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में ये बोला जा रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी सेम होता है ए यूनियन बी यूनियन सी से। इस पे हम अभी क्वेश्चन कंसिडर करेंगे। तीसरा ये बोला जा रहा है कि ए यूनियन फाई क्या होता है, ए होता है। अब आप जानते हैं फाई मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो ए यूनियन फाई ए होता है। फिर किसी सेट का यूनियन उसी सेट के साथ क्या होता है, वही सेट मिलता है, मतलब ए यूनियन ए क्या होगा, ए होगा। फिर पांचवा ये बोला जा रहा है कि यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का यूनियन जो होता है वो यूनिवर्सल सेट मिलता है। ठीक है, अब ये देखें, ए यूनियन बी को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ए यूनियन बी में एक्स टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो या तो ए में हो या तो बी में हो। ठीक है, ए यूनियन बी
कैसा सेट होता है, इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। ये एलिमेंट्स या तो ए से हों या बी से हों। ठीक है, तो होपफुली आप समझ पाए होंगे। तो आइए हम नेक्स्ट कंसिडर किया जाए। अब हम नेक्स्ट कंसिडर करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो देखिए इसको कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करें। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट ए है जिसके के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4, और कोई सेट बी है जिसके के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 6 7। तो सेट ए और सेट बी का जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी एक सेट होता है और उसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ए और बी दोनों में लाई करें। जैसे देखें 1 2 3 सेट ए में भी लाई कर रहा है और 1 2 3 सेट बी में भी लाई कर रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी में यही एलिमेंट्स क्या करेंगे, लाई करेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, ए कोई सेट है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं ए बी सी डी ई, और बी कोई सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं ए बी एफ जी एच। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे वो जो सेट ए में भी हों और सेट बी में भी हों। देखिए ए और बी दो ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट ए में भी हैं और सेट बी में भी हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आए, ए और बी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे सेट ए है जिसके के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3, और सेट बी है जिसके के एलिमेंट्स क्या हैं 4 5 6। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी में कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ए इंटरसेक्शन बी इम्पटी सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब खाली रह जाएगा, इम्पटी रह जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो। तो ऐसा जब होता है कि कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है सेट ए और सेट बी में, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते हैं सेट ए और सेट बी में, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा सेट हो जाता है, इम्पटी सेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ एग्जांपल, इसमें सेट बी इस तरीके से कंसीडर किया गया है जिसके की एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, और सेट सी इस तरीके से कंसीडर किया गया है सी डी एफ। तो बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा? अब देखिए सी एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी में भी लाई कर रहा है और सेट सी में भी लाई कर रहा है। तो बी इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब देखिए डिफिनीशन क्या होता है। डिफिनीशन ये है कि अगर दो सेट हैं, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, then the intersection of A and B is the set of all those elements that belong to both A and B। मतलब अगर A और B दो सेट हैं तो A इंटरसेक्शन B एक सेट होता है जिसमें ऐसे एलिमेंट्स लाई करते हैं जो सेट A में भी हों और सेट B में भी हों। फिर बोला जा रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B इज डिनोटेड बाई, इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसको कैसे पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ए में भी हों और बी में भी हों। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में ए इंटरसेक्शन बी ऐसे एलिमेंट्स का सेट होता है, वो एलिमेंट्स ए में भी होने चाहिए और बी में भी होने चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे डिफाइंड हुआ, इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं जो ए में भी हों और बी में भी हों। ठीक है, तो अब कुछ रिमार्क हैं, इनको आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। पहला ये बोला जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसको कि हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। दूसरा ये बोला जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको कि हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। इस पे हम अभी एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे। फिर तीसरा बोला जा रहा है कि इम्पटी सेट का इंटरसेक्शन किसी सेट के साथ क्या होता है, इम्पटी होता है। ठीक है, इम्पटी सेट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू इम्पटी सेट। फिर बोला जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए सेट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू सेट ए। फिर बोला गया कि ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। फिर ये बोला गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इस पे हम फिर से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस पे ये बोला जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूट होता है ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट कंसिडर करेंगे। तो नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे डिफरेंस ऑफ
सेट्स। अब इसको देखिए कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, फिर इसकी डिफिनीशन हम देखते हैं कैसे लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट ए है जिसके के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और कोई सेट बी है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 5 6। अब ए माइनस बी कैसे लिखा जाता है? देखिए ए माइनस बी एक सेट होता है, इसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं ए के जो बी में न हो। मतलब ए माइनस बी लिखते समय हम ये ध्यान देते हैं कि ए में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं है। तो देखिए ए में 3 4 ऐसे एलिमेंट हैं सेट ए के जो सेट बी में नहीं है। तो ए माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 3 4 आएंगे। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल, सेट ए है इस तरीके से, इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई और सेट बी है, इसके एलिमेंट्स हैं ई एफ जी। अब आपको ए माइनस बी लिखना है, तो ए माइनस बी एक ऐसा सेट होता है जिसमें ए के एलिमेंट ऐसे ए के एलिमेंट होते हैं जो बी में नहीं होते हैं। ए माइनस बी एक सेट होता है, इसमें ऐसे एलिमेंट होते हैं किसके? ए के जो बी में नहीं है। जैसे देखिए ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं है? देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी ए के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट बी में नहीं है। तो ए माइनस बी में आपने क्या लिखा? ए बी सी डी। फिर से समझने की कोशिश करें, ए माइनस बी में ए के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बी में नहीं होते हैं। तो देखिए ए बी सी डी सेट ए के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट बी में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सेट बी है, इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और सेट सी है, इसके एलिमेंट्स हैं ई एफ जी एच। अब आपको बोला जा रहा है कि बी माइनस सी बताइए, तो बी माइनस सी क्या होगा? सेट बी के ऐसे एलिमेंट्स जो सेट सी में न हो। तो देखिए ये सारे के सारे एलिमेंट ऐसे हैं सेट बी के जो सेट सी में नहीं है। तो बी माइनस सी में क्या होगा? बी माइनस सी एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स क्या होंगे? ए बी सी डी। ठीक है। देखिए फिर से समझने की कोशिश करें, बी माइनस सी में ऐसे एलिमेंट्स होंगे, बी माइनस सी में ऐसे एलिमेंट्स होंगे बी के जो सेट सी में नहीं है। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे। अब आइए इसकी डिफिनीशन कंसिडर किया जाए। तो आइए डिफिनीशन कंसिडर किया जाए। लेट ए एंड बी टू सेट्स, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए which do not belong to B and it is denoted by A minus B। देखिए क्या बोला जा रहा है कि अगर A और B दो सेट्स हैं तो A माइनस B एक ऐसा सेट होता है जिसमें ऐसे एलिमेंट बिलोंग करते हैं जो A में होते हैं B में नहीं होते हैं। ध्यान से सुने कि अगर A और B दो सेट्स हैं तो A माइनस B एक सेट होता है जिसमें ऐसे एलिमेंट बिलोंग करते हैं A के जो B में न हो। ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, A माइनस बी में ऐसे X टाइप के एलिमेंट होते हैं जो A में बिलोंग करते हैं लेकिन B में बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, B माइनस से कैसे डिफाइंड होगा? B माइनस बी में ऐसे X टाइप के एलिमेंट होंगे जो B में बिलोंग करेंगे, A में बिलोंग नहीं करेंगे। तो आपने क्या लिखा? दैट इज द सेट B माइनस A कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B विच आर नॉट प्रेजेंट इन A। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे। अब आइए नेक्स्ट डिफिनीशन कंसिडर किया जाए। नेक्स्ट डिफिनीशन में ये बोला जा रहा है कि अगर ए और बी दो सेट हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। मतलब अगर दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, और इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या है? एम्प्टी सेट है, तब ये दोनों सेट्स क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि कोई सेट ए है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं? ए बी सी, और कोई सेट बी है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं? ई एफ जी। अब देखिए जब आप ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो इम्पटी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है सेट ए और सेट बी में। मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इस केस में सेट ए और सेट बी को क्या बोला जाता है? डिसजॉइंट सेट्स बोला जाता है। जैसे एक और एग्जांपल देखें, अगर कोई भी सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स कैसे हैं? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। मतलब ये इवन नेचुरल नंबर का सेट है सेट बी। और सेट सी कैसा है? एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। मतलब सेट सी कैसा है? ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है।
और आप देखिए कि जब आप बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इम्पटी मिलेगा, क्योंकि आर डी1 में कॉमन कुछ नहीं मिलेगा, तो बी इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा 5। तो इसलिए